हेलो दोस्तों। तो एक बहुत ही अच्छी हेल्थ टिप देना चाहता था मैं इस वीडियो के माध्यम से। बहुत ही सिंपल एक चीज़ हम कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में अपनी हेल्थ रिलेटेड। इस फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जिम जाते हैं जिम नहीं जाते हैं, ये खाने से रिलेटेड है और बहुत ही सिंपल है, सरल चीज़ है। आपको छोटा सा चेंज लाना है और थोड़ा सा ध्यान अगर आप देंगे इस चीज़ पे तो सबके लिए बेनिफिशियल होगी। तो वो चीज़ है कि हम जब भी दाल खाते हैं, चने खाते हैं, छोले खाते हैं, राजमा खाते हैं या फिर कोई भी कह लो कि नट्स और ग्रेन्स और बीन्स खाते हैं। ग्रेन्स नहीं, ग्रेन्स हटा दो, नट्स और बीन्स खाते हैं तो हमको उसको भिगो के खाना चाहिए। अब बोलते सब है कि भिगो के खाना चाहिए, सबको पता होता है वैसे मोस्टली, पर क्यों खाना चाहिए वो मैं बताना चाहता हूँ। तो रीज़न, सिंपल रीज़न ये है कि हम देखते हैं जो दाल होती है, छोले होते हैं, ये कभी ख़राब नहीं होते, रखे रहते हैं 6-6 महीने, ख़राब नहीं होते। पर हम जैसे ही इनको भिगोते हैं और रख देते हैं भिगो के, तो एक दिन में ही उसमें से स्मेल आने लगती है, वो ख़राब होने लगते हैं। तो रीज़न है कि इन चीज़ों में अपने खुद के डिफेंस केमिकल्स होते हैं। तो जब हम इनको बिना भिगोए ऐसे ही खा लेते हैं, प्रेशर तो प्रेशर कुकर क्या करता है, उनको मुलायम तो कर देता है, पर हम उन्हें कंज्यूम कर लेते हैं। अब वो डिफेंस केमिकल्स उस पानी में ही रह गए, तो जब वो हमारे अंदर चले जाते हैं तो उसी चीज़ की वजह से हमको ब्लोटिंग और कह लो कि जलन होना या फिर डाइजेशन ओवरऑल ख़राब होता है। तो वो केमिकल उन चीज़ों में से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि बहुत हम देखते हैं ड्राई फ्रूट्स भी लोग जो है ऐसे ही खाते हैं। अपने आलमंड्स और कैश्यू ये लोग ऐसे ही खा लेते हैं और उसमें भी आप देखेंगे कभी आलमंड को कभी भिगो के देखना और उसको भिगो के छोड़ दो, मतलब 4-5 घंटे के अंदर उसमें से स्मेल आने लगेगी। तो रीज़न इज़ कि पानी उस क्या करता है, उसका जो डिफेंस केमिकल्स है उनको डिसॉल्व कर देता है और जैसे ही हम उस पानी को फेंक देते हैं तो वो केमिकल की जो इंटेंसिटी होती है बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो उससे डाइजेशन इम्प्रूव होता है। लोग कह देते हैं कि डाइजेशन इम्प्रूव हो रहा है, पर रीज़न क्या है वो नहीं पता चलता। ठीक है, तो रीज़न, डाइजेशन इम्प्रूव होना एक इनडायरेक्ट रीज़न है, मेन रीज़न है कि उसमें से उसके डिफेंस केमिकल्स चले गए। प्रकृति ने उनको, उन ग्रेन्स को और बीन्स को बनाया ही ऐसा है और उन नट्स को बनाया ही ऐसा है कि वो अपने आप को डिफेंड करेंगे केमिकल्स, तो इसलिए वो 6-6 महीने उनकी शेल्फ लाइफ होती है, ख़राब नहीं होते। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी टिप है जो हमको फॉलो करनी चाहिए, स्पेशली हमको नट्स के लिए, जो हम काजू बादाम और ये सब खाते हैं, इसे तो हमें ज़रूर ही भिगोना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये एक तो हेल्दी होते हैं, ठीक है, हेल्थ का समझ के इसको खाते हैं, पर हेल्थ से ज़्यादा वो फिर आपको नुकसान भी कर देते हैं। जो कई बार कहते हैं कि गर्म होते हैं, पिंपल हो जाते हैं ये नट्स खाने से, वो पिंपल उससे नहीं हो रहे, पिंपल हो रहे हैं उसके अंदर जो डिफेंस केमिकल्स हैं। आप उसको भिगोएंगे, उसके डिफेंस केमिकल्स निकलेंगे तो अच्छा होगा। और अ, एक और चीज़ है कि जब हम छोले बनाते हैं, दाल बनाते हैं, तो एक एडिड स्टेप इसमें ये है कि हम हो सकता है उनको कुकर की जगह किसी हांडी में बनाएं। अब ऑब्वियसली वो होता नहीं है, पर अगर हम हांडी में उबालेंगे छोलों को और दाल को तो हम देखेंगे ऊपर झाग आ जाते हैं। तो वो टेक्निकली वो पानी हमको फेंकना होता है, वो झाग हमको निकालना होता है। ठीक है, पर ऑब्वियसली ऐसे कोई बनाता नहीं है अब, मतलब क्योंकि टाइम और ईज़ की वजह से ईज़ी पड़ता है कुकर में। पर फिर भी अगर हम भिगोएं, एक स्टेप तो हम ले सकते हैं, हम भिगो के खाएं उन चीज़ों को, फिर भी काफ़ी उसमें से जो है वो केमिकल कम हो जाएगा। अगर आप उबालें उसको तो वो और अच्छा है, और उस झाग को निकाल दें तो वो तो और ही अच्छा है। तो इससे देखेंगे आप, ब्लोटिंग नहीं होगी आपको खाने के बाद, कि भारीपन फील नहीं होगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई इनो ले लो या कुछ ले लो, बहुत ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि वो डिफेंस केमिकल तो जैसे ही अंदर जा रहा है वो क्या कर रहा है, वो उसको पेट में जाके भी डिफेंड ही कर रहा है। वो उसको बचाने के लिए ही बना है। ठीक है, तो एक सिंपल सी हेल्थ टिप है, अगर आपको ये पता था तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं पता था तो आई होप इससे कुछ हेल्प हो, एक या दो या चार लोग भी इसको फॉलो करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा आई गेस। सो दैट्स दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। सी यू नेक्स्ट टाइम।